हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत ही धमाकेदार शानदार सा टॉपिक है आज। द टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? वी आर गोना लर्न इन दिस क्लास। वेरी सिंपल एंड वेरी डिफाइनिंग क्लास दिस वुड बी फॉर यू ऑल गाइस। जिस भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी डाउट हो, आप लोग इस टेलीग्राम पर ऐड ऑन हो सकते हो और अपनी कोई भी क्वेरीज को मेरे से पूछ सकते हो। हेलो, सो माय नेम इज गुरु एंड लेट्स बिगिन. What is subject verb agreement? Now we are going to practice some questions, but first of all, let's ask some questions that what we think about subject verb agreement, SVA. What are subjects? Subjects are nothing but the culmination of noun and pronoun, right? जो नाउन है सेंटेंस में या फिर आप जब भी हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने जाते हैं, नाउन दिख रहा होता है, हमें प्रोनाउन दिख रहा होता है। वर्ब के पहले स्टार्टिंग फेज में जो भी आपको प्रॉपर एक्शन करने वाला जो करता होता है उस सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिख रहा है, द टीम डैश देयर परफॉर्मेंस इन द लास्ट मंथ। कोई भी सेंटेंस हम पढ़ें, सबसे पहले हमें पता करना होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो द सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, एंड फिर उसके बाद उसका वर्ब के साथ एग्रीमेंट बोलो या रिलेशनशिप बोलो, एक ही बात है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस में अक्रॉस आपके कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस और अक्रॉस बोर्ड एग्जामिनेशंस ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशंस है ना, जो यूजेस है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। हम लोग आने वाले सारे क्वेश्चंस को जब डील कर रहे होंगे तो आपको सब पता चलेगा। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. द टीम is the subject we all can very much feel and see. The subject in the sentence is the team, right? Because the team, their performance in the last month. We are talking about team has done something with the performance, and there are some options also. So all options gives the sense and gives the meaning improve. Basically, some are past. Ed is nothing but the past. हम लोग यहाँ पर अभी हर एक क्वेश्चन का आपको पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जामिनेशंस में, हमें अप्रोच क्या लगाना होता है, बेस्ट मेथड क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड। मैं यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस को गलत साबित करके दिखाऊंगा, जिससे आप सारे जो गलत ऑप्शंस हैं उसको एलिमिनेट कर दोगे और बहुत ही आसानी से सही ऑप्शंस तक पहुंच पाओगे। ओके, सो द टीम इज द सब्जेक्ट और इनके साथ हमें ये वर्ब अप्लाई करना है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूव्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी इम्प्रूव्स होगा, ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूविंग और ऑप्शन नंबर डी डी इम्प्रूव। टीम ने अपने परफॉर्मेंस के साथ इम्प्रूवमेंट किया। अब देखो, टीम साफ साफ दिख रहा है सिंगुलर नाउन है। हमने एक टीम के बारे में बोला है, क्या यहाँ पर बहुत सारे टीम्स के बारे में बात चल रही है? टीम्स नहीं बोला था, सिर्फ टीम बोला है। टीम मीन्स सिंगुलर नाउन, right or not? So, the very first golden rule of subject verb agreement says that with every singular noun or with every singular subject, we have to use singular verb with it. For every singular subject or singular noun or pronoun, we have to use singular subject along with it. So, team is singular, so we have to use singular verb with it. So, what is a singular verb? What are the options that can fit in this criteria? This is V1, improve. Improving is V4, that means nothing but the ing form, and any ing. Either we say going, eating, dancing, sleeping, any form of verbs, that is the fourth form of verb, that is the ing or continuous form of verb. We always have to use the helping verb with it. Got it or not? जब भी हम going, dancing, sleeping, we never say I going. अभी बोलेंगे क्या? गलत. I sleeping, I eating. No, that's wrong. I am going, I am dancing, I am singing. He is dancing, he is going,
he is singing. Helping verb चाहिए होता है. So that's why option number C is redundant. Option number C is superfluous. Doesn't make any sense. Team improving गलत हो गया. Team improving नहीं हो सकता. Team is improving हो सकता था, बट वो ऑप्शन में नहीं है. खैर, अब हम ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, विच इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. और बहुत सारे बच्चे लोगों का यहाँ पर आंसर ऑलरेडी आ गया हुआ. सर ऑप्शन नंबर बी 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 इंप्रूव्स. नो नो बच्चा, this is not the correct right answer. Yes, option number B is not the correct right answer. Option number C is not the correct right answer. Option number D is not correct right answer. What is the correct right answer? Option number A is the correct right answer. Improved is the correct right answer. What the happened, it's what the hell just happened here? Why we are not using singular verb? The team is singular noun, so we have to use singular verb, sir. But the thing is, the sentence, please read carefully the sentence. You will get to know that the team, whatever they are doing with their performance, that we are talking about in past, last match, last. We are talking of a past tense. This situation is of past. So this situation is of past. So that's why we have to use V2, that is improved. Now let me say the fifth form of verb, that is V5 is the singular form. Always keep that in mind. The verbs, that means writes, plays, sings, all these are singular verb. All these are singular verb. Because this is the basic fundamental of any subject verb agreement. He sings. Not sing. Sings. Because if we try to just elaborate V1, V2, V3, V4, V5, the various fifth form of verbs, and try to give an example with any verb. Let's say write. चलो write का इस्तेमाल कर लो, play का इस्तेमाल कर लो. Let's use go verb. So what will be the past form of write? Wrote. What will be the past form of play? Played. And what will be the past form of go? What is it? Is it goes? No, this is not the past form. Went is the past form. What is goes? Goes is the present form. Let me tell you, this is the V5 form. Now V3 also write, wrote, written. Write, wrote, written. And V4 would be writing. And V5 is writes. V5 is writes. Now, what is V3? Play, play, played. Playing. And V5 would be plays. Go, went, gone. Going. And V5 would be goes. So what does this mean? इससे क्या पता चल रहा है? इससे क्या साबित हो रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है. What is a singular and what is a plural? Singular are the three parts of speech that we are talking about in any English language, wherever you want to use in this world. There are three conversion of singular to plural. I am talking about with reference to parts of speech. That means noun, pronoun and verb. हम किनका किनका सिंगुलर से प्लूरल करते हैं? हम लोग नाउन का सिंगुलर से प्लूरल करते हैं, प्रोनाउन का सिंगुलर से प्लूरल करते हैं एंड वर्ब का सिंगुलर से प्लूरल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बॉय? बॉयज. व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गर्ल? गर्ल्स. व्हाट इज द प्लूरल ऑफ क्लास? क्लासेस. So that's how we are converting noun singular into a plural form. Now, what tell us about the pronouns? I is the singular form, we is the plural form, right? He, she, it, this all are singular form, and they, on the contrary,
इज अ प्लूरल फॉर्म। फिर उसी के तरीके से देखा जाए वर्ब में जस्ट अपोजिट हो जाता है। जितने भी सारे वर्ब फॉर्म V1 हैं, all these are already in the plural form, and V5, all these are singular. All these are singular. Got it, everyone? Very good. Writes, plays, and goes. I hope आपको समझ में आया होगा कि ही के साथ हम कभी गो नहीं लगाएंगे। So that's why ही के साथ कभी सिंग नहीं होता। We always use singular verb. वर्ब में SES ऐड करने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो इसीलिए ही गो होता है या ही गोज? जल्दी से बताओ। ही गो टू स्कूल और ही गोज टू स्कूल? वी ऑलवेज से ही गोज टू स्कूल। तो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई वी यूज्ड टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द टीम वैसे तो इंप्रूव्स होना चाहिए था। सब लोग सोच रहे होंगे सर इंप्रूव्स लगाइए, इंप्रूव्स, बिकॉज इंप्रूव्स इज द सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहां पर पास्ट टेंस की वजह से इंप्रूव्ड लगेगा। गॉट इट? नाउ ज्यूरी, हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं ताकि ये चैप्टर आपका इसी क्लास में प्रॉपर अच्छे से क्लियर हो जाए। ज्यूरी, अब यहां पर हम ऑप्शन एलिमिनेट भी करेंगे। ज्यूरी डैश deliberating on the verdict, or the other, the teacher as well as the students dash excited about the event. Now ज्यूरी के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। अब इससे पहले ये ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन, इसके बारे में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक साथ इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, हैंड। ओके, सो दिस is in a singular form, but if we point out the fingers, if we open the palm, all this becomes plural, many. Got it? So यहां पर जितने भी आपको कलेक्टिव नाउन दिख रहे हैं, वैसे तो कलेक्टिव नाउन जो जनरली कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल आपको दिख रहे होंगे, ये ऑलरेडी प्लूरल नेचर के हैं और हमेशा प्लूरल नेचर के रहेंगे। लेकिन जो कुछ कलेक्टिव नाउन आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कमिटी, ज्यूरी, हाउस, very important point, please note it down or take a screenshot. Family, mob, crowd, public, staff, board, number, team, police, audience, इनको अगर सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो नाउ, इनको अगर सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, सेंटेंस में सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, मेंबर्स और इंडिविजुअल्स बहुत सारे, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। अगर एक सिंगल एंटिटी, एक बॉडी, एक ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। गॉट द पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, इसीलिए यहां पर हम ज्यूरी वर्डिक्ट, फैसला सुना रही है। डेलिबरेटिंग मतलब सोच रही है, विचार कर रही है और बस फैसला सुनाने वाली है, सोच के बस फैसला दे रही है। अब यहाँ पर हम जैसा देख पाए, इसको हम लोग किसके तरह ट्रीट करेंगे, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, जब यही कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड हो जाएगा, अभी तो इकट्ठा आ गया ना, फॉर एग्जाम्पल अजमल कसाब को फांसी चढ़ाया गया, सारे जजेस का मानना था, व्हाट इज ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस, सारे जजेस का मानना था, 8-10 बेंच जो भी जजेस के बैठे थे वो सभी बता रहे थे हाँ हाँ बिल्कुल फांसी चढ़ा दो, इसने रेप किया, इसने मर्डर, इसने टेररिज्म फैलाया है, hang him. So the thing is, वहां पर सभी का कंसेंट एक था, यहां पर भी सभी का कंसेंट एक है, इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जब उसी पैनल में उसी सारे जजेस का जो उनका ओपिनियन होगा वो डिवाइड अगर होगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो प्लूरल नाउन बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो प्लूरल नाउन बन जाएगा। एक साथ है सिंगुलर, सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, क्या आर लगेगा, प्लूरल है, नहीं लगेगा। सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर। क्या वर लगेगा, नहीं लगेगा, प्लूरल है। अब सर वॉज लगाएं या इज लगाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब जैसे कि यहां पर देखो, हम वॉज नहीं यूज कर सकते, करेक्ट राइट आंसर इज होगा। कॉन्टेक्चुअली सिर्फ और सिर्फ हमें किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट ठीक करना ही उद्देश्य या मुद्दा नहीं होता, दिस इज नॉट द होल पॉइंट। कॉन्टेक्चुअली भी सही होना चाहिए। अब सर ये कॉन्टेक्चुअली क्या होता है कि किस सेंस में बात कर रहा है, अभी जजेस फैसला सुना रहा, अब अगर हम बोलते ना कि अरे ब्लैकआउट हो गया, अभी लंच ब्रेक हुआ था, तो उसमें जजेस ने सोच के फैसला सुनाया,
है ना, कि जजेस द जूरी वॉज डिलिबरेटिंग ऑन द वर्डिक्ट बिफोर द लंच ब्रेक। तो आपको पता चल गया अरे ये घटना तो पास्ट में हो रही थी, वो लोग पास्ट में सोच रहे थे। जब हम ऐसे बोल रहे हैं कि जजेस अभी सोच रही है और फैसला सुनाने वाली है, जजेस सोच रही है और अभी जस्ट इसी फैसले पर सोच विचार करके वो वर्डिक्ट देने वाली है, तो भाई है, वी आर टॉकिंग दैट in the present sense, in the present scenario. That's why we are using is present verb. Got it? Now, next question, a very important question. The teacher as well as the students excited about the event. They both are excited about the event. तो बहुत जो जनरल मिसकंसेप्शन होता है बच्चे लोगों में, वो देखते हैं टीचर, अच्छा स्टूडेंट्स बहुत सारे, तो ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब लगना चाहिए। इन नहीं, यहीं पर फंडामेंटल डिफरेंट हो जाएंगे और जो वर्ब चूज करना है हमें सिंगुलर वर्ब चूज करना है। Who the hell this happened, sir? Students, still we have to use singular verb. Yes, because आपको एक कॉन्सेप्ट से वंचित किया गया है और वो कॉन्सेप्ट आपको ये पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर दो सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, इन दो सब्जेक्ट्स को अगर इन वर्ड से जोड़ा जा रहा है as well as together with, along with, and not, in addition to, like, unlike, with, rather than, except, no less than, nothing but, more men than one, हमेशा इन वर्ड्स के साथ जब भी दो सब्जेक्ट को यूज किया जाएगा, we will prioritize the first subject. The verb will follow the first subject. फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब लगेगा। किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। यहां पर एज वेल एज जो आपको वर्ड दिख रहा है टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। समझ में आई बात? ये बहुत ही गोल्डन रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत ही फंडामेंटल रूल। जो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया, क्यों लगाया? टीचर, क्योंकि यहां पर सिंगुलर नाउन है और हमने बताया ये फर्स्ट सब्जेक्ट है टीचर और स्टूडेंट्स सेकेंड वाले सब्जेक्ट हो गए। इस कंजंक्शन से दो वर्ड जुड़े हैं, हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे? फर्स्ट वाले को। टीचर के अकॉर्डिंग यहां पर क्या लगेगा बताओ? द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स इज एक्साइटेड अबाउट दी, सारे ऑप्शंस फिर से। चलिए, अब आपने ये तो समझ लिया कि सर फर्स्ट सब्जेक्ट को कब प्रायोरिटी देते हैं। क्या सर ऐसा भी होता है जब हमें कभी सेकंड सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। जब आप इधर और, इधर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नन बट, इन चार कंजंक्शन का इस्तेमाल करोगे, इधर और होना चाहिए, इधर नॉर होना चाहिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट होना चाहिए सेंटेंस में मौजूद। इन सारे कंपाउंड कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा। हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे फिर? सेकंड सब्जेक्ट को और नियरेस्ट सब्जेक्ट को। क्या बोलते हैं? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाए। समझ में आ गया? According to the nearest subject, and all this as well as together with or rather than with respect to the first subject. Got it? Next, move on to the next question. My uncle and benefactor. Once again, very important. My uncle and benefactor. Try to remember this concept. If we are using my plus noun and plus noun, that means we are talking about the same subject, singular verb will be used. My uncle is the only one who is the benefactor. Got it? और जब my plus noun again conjunction फिर possessive adjective my plus noun, then we will use plural verb. Then we will use plural verb. This concept is seen with respect to this article also. अगर the article एक noun के पहले है, सिर्फ फर्स्ट वाले नाउन, मतलब एक ही बार आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया, दोनों नाउन के पहले सिर्फ एक ही बार, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया गया द आर्टिकल, मींस द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट और द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर. We are talking about the same person. The principal and director is the same person. If we are talking about the same person, we will use singular verb. हम लोग कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब.
और यहीं पर अगर द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पर्सन। अरे टू डिफरेंट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर माई अंकल एंड बेनिफैक्टर, जैसा कि आपको समझ में आया, हैज कम, आ चुके हैं, हैज कम और अराइव्ड, सारे ऑप्शंस एलिमिनेट। नाउ वापस से समझाया था, ईदर द एग्जीक्यूटिव नाउन और द असिस्टेंट नाउन, फर्स्ट नाउन सेकंड नाउन। ध्यान से देखो और समझो क्या समझाया, क्या पढ़ा था हम लोगों ने। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हम लोग नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब सेकंड वाले सब्जेक्ट जो इस और के साथ में या और के पास में है ना, उनको इस्तेमाल करते हुए हमें वर्ब लगाना है, उनको इस्तेमाल करते हुए हमें वर्ब लगाना है। तो देखो, इधर द एग्जीक्यूटिव और द असिस्टेंट, हम दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे। असिस्टेंट एंड executive both are not the subject. The assistant is only the subject and the verb will always follow this assistant, and that means we have to use singular verb, either the executive or the assistant. Been, what is been is nothing but v3. Now plural नहीं लगाएंगे, assistant singular noun है, कैसा verb लगेगा, singular verb लगेगा। have singular नहीं होता, have plural होता है। are भी plural होता है। सर अब has लगेगा या was लगेगा? was नहीं लगेगा, बिकॉज जो बीन है वो आपका has के साथ, has के साथ बीन आता है, ना कि was के साथ। गॉट इट? आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, द कंटेंट ऑफ द पेपर डैश नॉट गुड, द कंटेंट ऑफ द पेपर्स नॉट गुड। यहां पर सब्जेक्ट अगर मैं आपसे पूछूं, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे लोग कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है। कंटेंट सब्जेक्ट है, पेपर सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे लोग यहां पर गलत हो जाएंगे, पेपर्स सब्जेक्ट नहीं है, पेपर्स इज ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां पर कंटेंट है। समझ में आई बात? प्रेपोजिशन का ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस होता है, जो यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो कंटेंट, कंटेंट्स नहीं बोला, कंटेंट, सिंगुलर सब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। पर वापस से देखो, आर प्लूरल वर्ब, हैव प्लूरल वर्ब, वर प्लूरल वर्ब, एक ही सिंगुलर वर्ब था वॉज, तो यहां पर करेक्ट राइट आंसर क्या होगा, वॉज। द कंटेंट ऑफ द पेपर वॉज नॉट गुड। आप बाकी ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते हो, क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं है, सारे प्लूरल वर्ब एक ही था, सिंगुलर वर्ब, यही आंसर होना है। फटाफट, दिस इज कॉल्ड फटाफट तुक्केबाजी, 2 सेकंड के अंदर आंसर करें। एग्जाम आपने देखा ना थंबनेल में बहुत सारा, 1 सेकंड के अंदर आंसर, ऐसे ही हो सकता है 1 सेकंड कि बाकी सारे भाई देखो एलिमिनेट करो। तो प्लूरल 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 सिंगुलर, फटाफट 1 सेकंड खत्म। चलिए अब हम यहाँ पर आपको समझाएंगे बेसिक्स ये वाले क्वेश्चन का, द कंटेंट ऑफ द पेपर, बिकॉज यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है आपको, फंडामेंटल्स। जैसा कि यहाँ आपने देखा, द कंटेंट ऑफ द पेपर, दैट मीन्स जब भी नाउन के बाद ऑफ प्रीपोजिशन, फिर ये जो सेकंड वाला जो नाउन है ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रीपोजिशन, दिस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। नाउ चलो अब वापस से, कोल एंड ऑयल कंसिडर्ड टू बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कोल एंड ऑयल के बारे में बात चल रही है। कोल एंड ऑयल, दो सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब लगेगा प्लूरल वर्ब, वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल वर्ब, हैज नहीं लगेगा, वॉज नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, आर, कॉमन सेंस आर, सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमिक बुक स्टोर विद इट्स कंटेंट डैश इंश्योर्ड। सारे कॉमिक बुक स्टोर कंटेंट के साथ इंश्योर्ड थे, इंश्योरेंस हो रखा था उनका। वापस से बोल रहा हूँ, सेंटेंस की बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। देखो एक कंजंक्शन आया विद, अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, यहाँ पर आपको विद वर्ड दिख रहा होगा। मतलब इन सभी वर्ड्स का जब भी इस्तेमाल करेंगे, हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब इस्तेमाल करना है। तो यहाँ कॉमिक बुक स्टोर फर्स्ट वाला सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन, कंटेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं, सिंगुलर वर्ब लगेगा कॉमिक बुक स्टोर की वजह से।
तो वर भी प्लूरल, आर भी प्लूरल, हैव भी प्लूरल, वॉज लगाना है। क्या लगाना है? वॉज लगाना है। बाकी सारे प्लूरल थे। अगेन नीदर दी हेडमास्टर नॉर दी टीचर्स, वापस से कॉन्सेप्ट आया नीदर नॉर का। बार बार देख रहे हो, ये बोला ना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। अब जैसे इधर और था, नीदर नॉर भी है। नीदर नॉर के साथ भी नियरेस्ट वाला, सेकंड वाला, नियरेस्ट वाला, पास वाला, नॉर के पास। तो जैसा देखो, नीदर दी हेडमास्टर दिस इज फर्स्ट एंड द टीचर्स दिस इज सेकंड, नॉर के बाद वाला सेकंड नियरेस्ट वाला। अब इसको ही देखना है, ये टीचर्स क्या है? प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। तो हम क्या लगा सकते हैं? वॉज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, सारे सिंगुलर थे। हैव प्रेजेंट नहीं होता, आर प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट थे अवार्ड सेरेमनी। गॉट इट? हैव के साथ V3 होता है ना, हैव के साथ तो V3 होता है। वैसे भी यहाँ पर प्रेजेंट पार्ट सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया। ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली करेक्ट राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन once again, the news being telecasted about the MP dash true। अगर आपने नाउन पढ़ा होगा तो आपको बहुत बेसिक बिगिनिंग क्लासेस में बताया गया होगा, न्यूज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, पोएट्री, लगेज, फर्नीचर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन हैं। न्यूज भले ही एस लगा है, इनको काउंट नहीं किया जाता है ना, इसका सिंगुलर कुछ थोड़ी ना होता है। क्या एस हटा दोगे? न्यू, नया हो गया वो तो। न्यू इज व्हाट? एनीथिंग न्यू, नया। न्यूज इज द नाउन फॉर्म, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन है, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। सो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, इकलौता सिंगुलर वर्ब ओनली इज द करेक्ट राइट आंसर। ईच ऑफ द वार्ड्स इन द इमरजेंसी रूम डैश फुल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसके बारे में अब आपको वापस से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ईच ऑफ द वर्ड्स, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फंडामेंटल्स पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। सब लोग कॉन्सेप्ट लिखना। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, ईदर ऑफ, एवरी वन ऑफ या एनी वन ऑफ, वन ऑफ। जब भी हम ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट कर रहे होंगे सेंटेंस को, हम लोग जब भी लगाएंगे यहां पर फिर प्लूरल नाउन लगाएंगे। ईच ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑलवेज प्लूरल नाउन। फिर सिंगुलर वर्ब, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर नहीं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स तो हम बोलेंगे सर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन आर नहीं इस्तेमाल करेंगे, गलत हो गया, इज इस्तेमाल करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। वाई सो सर, ऐसा क्यों? अभी तक तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, स्टूडेंट्स है तो आर लगाओ, है ना, बॉयज है तो आर लगाओ। सर स्टूडेंट्स इज, अरे वापस से फंडामेंटल्स पे आओ। ये हमारा जो वर्ब है क्या स्टूडेंट्स के वजह से लग रहा है? नहीं, स्टूडेंट्स इज ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहां पर ईच है, सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, ईदर, नीदर, जो ये सारे सिंगुलर नेचर के हैं, इसीलिए इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। कैसा वर्ब लगेगा? इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। समझ में आई बात? भले ही नाउन प्लूरल लग रहा है, नाउन प्लूरल भी इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके पीछे भी मजबूरी है, एक वजह है। वजह है ये ऑफ प्रीपोजिशन। ऑफ प्रीपोजिशन चॉइस लेकर आता है, सेंटेंस में क्या लेकर आता है? चॉइस। जब भी चॉइस की बात चल रही होगी हमें प्लूरल, अरे एक चीज में कैसे चॉइस लगाओगे भाई? मैं बोलूंगा लो चूज करो, चूज कर पाओगे? कम से कम चॉइस करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। दो चीज मतलब दो ऑब्जेक्ट्स, बहुवचन, किसी भी चीज का दो चीज तो बहुवचन बन जाएगा ना। एक स्टूडेंट में क्या चॉइस होगा? कम से कम दो स्टूडेंट्स होना चाहिए, तभी तो कोई चूज करेगा। समझ में आ रही है बात? उसी तरीके से यहां पर आपको जैसा दिखा ईच ऑफ द वर्ड्स, नाउन प्लूरल लगा, लेकिन क्या हमारा वर्ब भी यहां पर प्लूरल होगा? नहीं, हमें वर्ब सिंगुलर लगाना है। वाई सो? ये सब्जेक्ट हमारा
यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब इज सेम एवरी बिगनर, एवरी का भी नेचर सिंगुलर होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। चाहे एवरी आप सेंटेंस में कितने मर्तबा लिख दो, एवरी इंजीनियर एंड एवरी डॉक्टर प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस, कितने भी मर्तबा आप लिख दो, एवरी का नेचर सिंगुलर है, हैव, आर, वर, सब खत्म, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। वॉज, जितने भी बार सेंटेंस में एवरी आएगा, एवरी अपने साथ सिंगुलर नाउन भी लेकर आता, जितने भी बार लगाओ डजंट मैटर। एवरी वन ऑफ, अभी देखो समझाया, एवरी वन ऑफ प्लूरल नाउन, लेकिन हमें वर्ब चूज करना है ना, टॉपिक पढ़ रहे हैं, वर्ब क्या चूज होगा, सिंगुलर या प्लूरल। नेचर सिंगुलर है, इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, सिंगुलर नेचर है, तो एवरी वन ऑफ, बताओ कैसा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो आर होगा नहीं, हैव होगा नहीं, वर होगा नहीं, क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट राइट इज बुक्ड। नाउ अभी थोड़ी देर पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, द इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, देखो स्टार्टिंग में याद करो, है ना, द इंजीनियर एंड साइंटिस्ट एक ही पर्सन है, इंजीनियर भी और साइंटिस्ट, वो वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, द इंजीनियर एंड साइंटिस्ट वन पर्सन मीन्स सिंगुलर वर्ब, so all options has been has arrived, is arrived, no, has arrived, अराइवल के सेंस में आ गया ना, आ चुका है, तो हैज लगेगा। द कैप्टन विद हिज प्लेयर्स डैश टू बी प्रेजेंट एट द प्रेस मीट, वापस से देखो ये विद शब्द आ गया, कंजंक्शन विद, क्या समझाया था, क्या पढ़ाया था, विद के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को, बाद वाले को नहीं, फर्स्ट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी जैसे ही देंगे हमें पता चल गया, द कैप्टन फर्स्ट सब्जेक्ट, बताओ सिंगुलर है, नाउन कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब, सारे ऑप्शंस हैव, आर खत्म, अब सर क्या लगाएं, इज टू बी प्रेजेंट या हैज बीन टू बी प्रेजेंट, हैज बीन टू बी प्रेजेंट कोई सेंस नहीं बनता, इज टू बी प्रेजेंट क्या लगेगा, इज, कैप्टन विद हिज प्लेयर्स इज टू बी प्रेजेंट एट, नाउ अगेन नीदर नॉर, बोला ना ये सब बहुत ही फंडामेंटल्स रूल है, बहुत बार रिपीट करेंगी, इधर और नीदर नॉर बार बार आपके दिमाग में होना चाहिए, नियरेस्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट, इस वाले में सेकंड सब्जेक्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट, इन वाले में फर्स्ट सब्जेक्ट, नीदर नॉर बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है गाइस, नीदर नॉर, मोबाइल फोन या लैपटॉप किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, नहीं ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, लैपटॉप के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब हम लैपटॉप के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लैपटॉप क्योंकि सिंगुलर है, तो हैव खत्म, आर खत्म, हैज बीन टू बी फाउंड नहीं होता, वॉज टू बी फाउंड, ईच ऑफ दीज, अभी देखो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ईच ऑफ दीज, इन सब के साथ बताओ वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा लेकिन वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्योंकि नेचर सिंगुलर होता है, देखो प्लूरल नाउन आ गया ना, ये लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो हमारा ईच है, ईच सब्जेक्ट है, सिंगुलर नेचर का, वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर, ईच ऑफ दीज एक्सेसरीज हैज फाउंड इन, नहीं इज फाउंड, इवन 5 मिनट्स, वापस से देखो 5 मिनट्स डैश अ लॉन्ग टाइम व्हेन यू आर हंग्री एंड वेटिंग फॉर फूड, इवन 5 मिनट्स अ लॉन्ग टाइम, 5 मिनट्स भी इकट्ठा देखा जाए तो, अभी बताया था ना, जब इकट्ठा आ रहा हो, जैसे ज्यूरी है ना, कमिटी, पब्लिक इकट्ठा आ रही हो, इकट्ठा एक साथ बात करेंगे, एक साथ बात करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगेगा, 5 मिनट इकट्ठा बहुत ही लॉन्ग टाइम लगता है, स्पेशली कब, जब आप हंग्री हो और खाने का इंतजार कर रहे हो, सिंगुलर वर्ब लगाओ, इज अ लॉन्ग टाइम, वाई सर
इसमें वॉज क्यों नहीं लगा? सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, आर है ना, वॉज कैसे लगेगा? इसीलिए सिंगुलर वर्ब इज लगा। गॉट इट? इसीलिए क्या लगा? इज लगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट, सेम, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कैसा वर्ब हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, इज रिस्पॉन्सिबल। गॉट इट एवरीवन? He dash to the gym every morning. He dash to the gym every morning. अब देखो एवरी मॉर्निंग हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करेगा। हमेशा आप जब भी ऐसे सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाओ ना, सर प्रेजेंट यूज करे पास्ट यूज करे, हमेशा गो विद द प्रेजेंट टेंस। हमेशा याद रखना ये बात को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब भी आपको एक मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाए, सर क्या लगाएं, प्रेजेंट टेंस चूज करें पास्ट टेंस कंफ्यूज हो रहे हैं, जब तक बहुत क्लियरली हिंट ना दे दिया हो कि भाई पास्ट टेंस यूज करना है, अच्छे से बाद वाले सेंटेंस में हिंट ना दे दिया हो, तब तक पास्ट टेंस यूज नहीं करना, प्रेजेंट को ही फॉलो करना। एवरी मॉर्निंग हैबिचुअल एक्शन गोज, सिंगुलर वर्ब लगेगा। द मार्केट कॉस्ट ऑफ दीज एक्सेसरीज, वापस से हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्केट कॉस्ट की या एक्सेसरीज की? वापस से देखो, एक्सेसरीज तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो हमारा कॉस्ट है। जो कॉस्ट है सारे प्लूरल, इज सिंगुलर, कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। गॉट इट? चलिए वापस से फटाफट लगाओ भाई, इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करिएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे मैंने क्लियरली बहुत एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये क्वेश्चन 19, 20, 21, गॉट इट एवरीवन? फिर उसी तरह से 22, 23, 24, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे, और अगर आपको ऐसे सेशंस अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना है फॉर अदर सच सेशंस। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का कमेंट बहुत ज्यादा नेसेसरी है हमारे यूट्यूब बाबा को। थोड़ा खुश करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, जितने ज्यादा हो सकता है आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो, a dear request from my side.